शाम के ठीक 6:12 हुए थे। शहर की सबसे ऊंची इमारत स्काईलाइन 1 के बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। कांच से बनी 42 मंजिला बिल्डिंग, जिसके अंदर घुसते ही एसी की ठंड और पैसे की गर्मी महसूस होती थी। उसी बारिश में एक आदमी खड़ा था, लगभग 60-65 साल का। सफेद बाल, भीगा हुआ ग्रे शॉल, हाथ में चमड़े का पुराना ब्रीफकेस और आंखों में अजीब सी स्थिरता। गार्ड ने छाता हटाकर उसे ऊपर से नीचे देखा। किससे मिलना है? आदमी बोला। डायरेक्टर से। गार्ड हंसा। अपॉइंटमेंट? नहीं। तो फिर अंदर नहीं जा सकते। आदमी मुस्कुराया। कोई बात नहीं, यहीं खड़ा रह जाता हूं। गार्ड ने वॉकी टॉकी में कहा, एक और फ्री लोडर आ गया है। 42वीं मंजिल पर वर्निका ग्रुप की बोर्ड मीटिंग चल रही थी। शीशे की टेबल, लेदर चेयर और चारों तरफ सूट बूट में बैठे लोग। बीच में बैठा था आर्यन मल्होत्रा, सीईओ, 38 साल, तेज दिमाग और उससे भी तेज अहंकार। वो कह रहा था, हम भावनाओं का बिजनेस नहीं करते, हम प्रॉफिट का खेल खेलते हैं। सब ने सिर हिलाया। नीचे रिसेप्शन पर निशा वर्मा बैठी थी, 24 साल की, पहली नौकरी, कॉलेज टॉपर, पर आत्मा अभी जिंदा। उसने देखा वही बूढ़ा आदमी अब भी भीग रहा है। निशा ने गार्ड से कहा, सर, उन्हें अंदर बैठने दीजिए। गार्ड बोला, मैडम, ऊपर से सख्त आदेश है। निशा ने आदमी को देखा। वो कांप नहीं रहा था, बस भीग रहा था। आदमी ने अचानक कहा, बेटी, क्या यहां ईमानदारी की भी कोई वैल्यू है? निशा चुप हो गई। वो सवाल नहीं था, वो आईना था। आदमी ने धीरे से ब्रीफकेस खोला। अंदर था एक सील बंद फाइल और ऊपर लिखा था, फॉर बोर्ड मेंबर्स ओनली। निशा की सांस रुक गई। उस आदमी ने कहा, मेरा नाम देवांश राघव है। निशा ने नाम सुना, दिल तेज धड़कने लगा। वो नाम वर्निका ग्रुप की वेबसाइट पर फाउंडर के नाम के नीचे लिखा था, पर वो आदमी पिछले 15 साल से किसी ने देखा नहीं था। निशा ने फाइल ली, हाथ कांप रहे थे। मैं ऊपर दे दूं? देवांश मुस्कुराया। नहीं, जब वो अकेले हों तब। ऊपर आर्यन मल्होत्रा कह रहा था, अगर पुराना बोर्ड वापस आया तो हमें हटना पड़ सकता है। एक डायरेक्टर बोला, देवांश राघव अब बूढ़ा हो चुका है, वो वापस नहीं आएगा। आर्यन हंसा, अगर आया भी तो मैं संभाल लूंगा। निशा ने रात 2 बजे एक ईमेल लिखा, सब्जेक्ट ट्रूथ मैटर्स, और भेज दिया। सुबह 10 बजे स्काईलाइन 1 के बाहर काली गाड़ियां रुकीं। गार्ड के हाथ कांप गए। देवांश राघव उतरे। इस बार कोई भीग नहीं थी। देवांश बोले, आज चेहरे नहीं, नियत देखी जाएगी। सुबह के 10:03 स्काईलाइन 1 की ऑटोमेटिक ग्लास डोर अपने आप खुल गई, लेकिन इस बार दरवाजा नहीं खुला था, हक खुला था। देवांश राघव सीधे अंदर आए। काले सूट पहने अधिकारी, लीगल एडवाइजर और एक कैमरा टीम। रिसेप्शन पर बैठे लोग खड़े हो गए। गार्ड ने जो कल तक उन्हें फ्री लोडर कह रहा था, आज सलाम ठोक दिया। निशा पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में डर नहीं, सच का सुकून था। देवांश ने उसे देखा और बस हल्का सा सिर हिलाया। 42वीं मंजिल पर मीटिंग चल रही थी। आर्यन मल्होत्रा कॉफी का कप हाथ में लिए लगातार घड़ी देख रहा था। आज कुछ अजीब सा लग रहा है, एक डायरेक्टर बोला। तुम ज्यादा सोच रहे हो। तभी सेक्रेटरी भागती हुई आई। सर, नीचे देवांश राघव आए हैं। कमरे में सन्नाटा। कॉफी का कप आर्यन के हाथ से छूटते छूटते बचा। इम्पॉसिबल। उसके होंठ फुसफुसाए। देवांश एलिवेटर में खड़े थे। 42 नंबर चमक रहा था। निशा भी साथ थी। उसने हिम्मत करके पूछा, सर, अगर मैं कल मेल ना करती तो? देवांश ने बिना देखे कहा, तो आज भी ये इमारत खड़ी होती, पर नींव सड़ चुकी होती। एलिवेटर खुला। बोर्ड रूम का दरवाजा खुला। आर्यन सबसे पहले उठा। सर, वेलकम बैक। चेहरे पर नकली मुस्कान, आंखों में डर। देवांश ने चारों तरफ देखा। वही लोग जो कभी उसके साथ एक कमरे में जमीन पर बैठे थे,
आज उसे पहचानने से डर रहे थे। देवांश बोले, बैठो, आज कहानी लंबी है। देवांश ने एक फाइल खोली। कल मैं नीचे 47 मिनट खड़ा रहा। आर्यन चौंका। सर वो? बीच में मत बोलो। देवांश की आवाज शांत थी पर ठंडी। 47 मिनट में मुझे पानी नहीं दिया गया, कुर्सी नहीं दी गई और इंसान नहीं समझा गया। उन्होंने सीधा आर्यन को देखा। क्यों? आर्यन बोला, सर प्रोटोकॉल। देवांश मुस्कुराए। प्रोटोकॉल इंसानियत से बड़ा कब हो गया? एक अधिकारी आगे बढ़ा और स्क्रीन ऑन की। कल का सीसीटीवी फुटेज, गार्ड की हंसी, रिसेप्शन का ताना, लोगों की नजरें। बोर्ड में बैठे कई लोगों ने नजरें झुका लीं। देवांश बोले, ये कंपनी इंसान बनाने के लिए बनी थी, फैसले सुनाने के लिए नहीं। देवांश ने कहा, अब उस लड़की को बुलाओ जिसने सच चुना। निशा आगे आई। उसके हाथ कांप रहे थे। नाम? निशा वर्मा सर। देवांश ने सिर हिलाया। जब सब चुप थे तुमने बोला। आर्यन बीच में बोला, सर शी ब्रोक इंटरनल पॉलिसी। देवांश की आवाज सख्त हुई। और तुमने मानवता तोड़ी। देवांश ने दूसरी फाइल खोली। अब असली बात। सब सीधे हो बैठे। पिछले 3 साल में वर्णिका ग्रुप के नाम पर जो कंपनियां बंद हुईं, स्क्रीन पर डेटा आया। वो घाटे में नहीं थीं। आर्यन के चेहरे से खून उतर गया। उन्हें जानबूझकर डुबोया गया। एक डायरेक्टर बोला, ये गंभीर आरोप है। देवांश बोले, और सबूत भी मेरे पास है। देवांश ने आर्यन को देखा। तुम्हें क्या लगा मैं रिटायर हो गया हूं? आर्यन चुप। मैं चुप था क्योंकि देख रहा था। पूरा कमरा जकड़ा हुआ था। देवांश खड़े हुए। आज फैसला नहीं होगा। सब चौंके। आज सिर्फ आईना दिखाया गया है। उन्होंने निशा की तरफ देखा। और कल पूरी दुनिया देखेगी। रात 11 बजे आर्यन अपने घर में फोन पर चिल्ला रहा था, फाइल लीक होनी चाहिए कल सुबह से पहले। फोन कटते ही उसने एक नाम डायल किया, निशा वर्मा। निशा अपने छोटे से कमरे में बैठी थी। फोन बजा। अननोन नंबर। उसने उठाया। अगर अपनी नौकरी चाहती हो तो कल मीटिंग में एक शब्द भी मत बोलना। कॉल कट। निशा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने फोन बंद किया और लैपटॉप खोला। उसने एक डॉक्यूमेंट खोला। नाम था प्रोजेक्ट क्लीन हैंड्स और टाइप किया, अगर मैं डर गई तो ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। अगली सुबह की मीटिंग। मीडिया बाहर खड़ा, देवांश अंदर। आर्यन मुस्कुरा रहा। निशा की फाइल खुली हुई और जैसे ही वो बोलने वाली थी, सुबह के 10 बजे स्काईलाइन 1 के बाहर मीडिया की लाइन लगी थी। कैमरों की लाइट, माइक पर चैनलों के नाम, हर कोई सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, क्या देवांश राघव वापस आ गए हैं? अंदर बोर्ड रूम में हवा भारी थी। आर्यन मल्होत्रा सूट ठीक कर रहा था, चेहरे पर आत्मविश्वास, दिल में तूफान। निशा सबसे पीछे खड़ी थी। उसकी फाइल खुली थी, लेकिन हाथ कांप रहे थे। आर्यन खड़ा हुआ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम एक इंटरनल रिव्यू के लिए इकट्ठा हुए हैं। उसने जानबूझकर देवांश की तरफ नहीं देखा। कुछ लोग कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसकी नजर सीधे निशा पर गई। बिना अनुमति डेटा शेयर करना अपराध है। कमरे में फुसफुसाहट फैल गई। निशा के फोन पर एक मैसेज चमका, अगर अभी नहीं चुप हुई तो तेरे पापा की नौकरी जाएगी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे याद आया, पिता रेलवे में क्लर्क, बस 2 साल में रिटायरमेंट। उसकी उंगलियां फाइल बंद करने लगीं। तभी देवांश उठे। आर्यन। एक शब्द, लेकिन आवाज ऐसी कि पूरा कमरा शांत। तुम रिव्यू नहीं, डर बेच रहे हो। आर्यन मुस्कुराया। सर, इमोशंस बिजनेस नहीं चलाते। देवांश ने सीधा देखा। और डर से एम्पायर नहीं बनते। देवांश ने निशा की ओर देखा। बेटी, अगर आज तुम चुप रहीं तो ये कंपनी चलेगी। थोड़ा रुके, पर कल तुम्हारा आत्मसम्मान नहीं। निशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने गहरी सांस ली और खड़ी हो गई। मेरा नाम निशा वर्मा है सर, और मैं सच बोलना चाहती हूं। आर्यन चिल्लाया, स्टॉप हर। लेकिन देर हो चुकी थी। स्क्रीन ऑन हुई। डेटा, ट्रांजैक्शन, शेल कंपनियां। पिछले 3 साल में 17 कंपनियां जानबूझकर बंद की गईं। निशा बोली,
और उन कंपनियों की संपत्ति सीधे वर्णिका होल्डिंग्स में ट्रांसफर हुई। कमरे में सन्नाटा। एक डायरेक्टर खड़ा हुआ। ये इल्लीगल है, देवांश बोले, और डॉक्यूमेंटेड भी। आर्यन हंसा। सर, ये सब फेक हो सकता है। तभी दरवाजा खुला। 2 लोग अंदर आए, ईडी और सीबीआई के अधिकारी। मिस्टर आर्यन मल्होत्रा, यू आर अंडर इन्वेस्टिगेशन। आर्यन का चेहरा जम गया। देवांश ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी गलती पैसा कमाना नहीं थी, इंसान को कुचलना थी। आर्यन की आंखें झुक गईं। हथकड़ी की आवाज कमरे में गूंज गई। बाहर कैमरे। देवांश बोले, आज एक लड़की ने कंपनी नहीं, किरदार बचाया है। उन्होंने निशा का नाम लिया। निशा रो पड़ी। देवांश ने आखिरी ऐलान किया, आज से स्काईलाइन 1 का नया सीईओ। सब सांस रोके। निशा वर्मा। पूरा हॉल सन्न। निशा की आंखें फैल